गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस एक्स ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था लॉगरिथम, उसको आज अपन आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो देखो बेटा, लॉग की बात करें तो बेसिक अपने कंसेप्ट पढ़ लिए थे। आज अपन स्टार्ट करते हैं कि लॉग की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव के बारे में देखते हैं कि लॉग की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। तो जैसे पहले दो बेस होते हैं अपने पास, एक तो नेचुरल बेस होता है और एक आपका क्या होता था आपके पास साधारण लघु गुणक भी बोलते थे अपन। तो नेचुरल जो प्राकृतिक लघु गुणक है, नेचुरल लॉगरिथम, उसका मैंने बताया था कि बेस ई होता है बेटा, और कोई भी वैल्यू मान लो, अक्स मान लो। तो ये डिफाइन कब बताया था? बिल्कुल कि जो बेस होता है वो क्या होना चाहिए, और अक्स और बेस दोनों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बेस कभी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन अपने पास थी बेटा। अब आ जाओ, देखो नेचुरल बेस जानने से पहले अपन कॉमन लॉगरिथम के बारे में जानते हैं। जैसे लॉग ए बेस पर बी है, मान लो ए और बी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यहाँ पर ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, और बेस कभी 1 नहीं होता है, ए कभी 1 नहीं हो सकता, ये सभी जानते हैं। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। तो कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी, तो हमेशा ध्यान रखना कि जो बेस है, बेस तो क्या हो, जैसे इसकी दो कैटेगरी है बेटा कि हमेशा भाई 0 से तो बड़ा होता है, 0 से तो बड़ा होता है, 0 से इनफाइनाइट तक, और 1 नहीं हो सकता, तो एक 1 को इंक्लूड और कर लो बेटा। तो जो बेस है ना वो 0 से तो बड़ा होता ही है, लेकिन दो कैटेगरी में होगा, या तो बेस 0 से 1 के बीच में होगा या फिर 1 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। दो कैटेगरी हो गई। तो मैं कह देता हूँ कि मान लो बेस है वो 0 से 1 के बीच में है। बेस क्या है, 0 से 1 के बीच में है। पहली कैटेगरी ले लेता हूँ मैं कि बेस आपका यहाँ है बेस। तो जब 0 से 1 के बीच में है बेस, और मान लो दूसरा जो बी है, जो मैंने यहाँ ये वैल्यू ली है, वो भी मान लो यहीं पे है, 0 से 1 के बीच में ही है। दोनों ही क्या है, 0 से 1 के बीच में है, ये बी और ये बी। ये बी की वैल्यू भी यहीं पे है, 0 से 1 के बीच में। तो दोनों की सेम कैटेगरी होगी। तो सेम कैटेगरी हो, जब क्या हो, सेम कैटेगरी हो। दूसरी सेम कैटेगरी ऐसे भी हो सकती है कि बेस भी यहाँ हो 1 से इनफाइनाइट के बीच में। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि बेस आपका क्या हो बेटा, 1 से बड़ा, 1 से इनफाइनाइट क्या होगा, बेस ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब 1 से इनफाइनाइट के बीच में। ये बोल दूं मैं कि जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस आपका बिलोंग्स टू 1 से इनफाइनाइट के बीच में। ऐसे लिखेंगे कि बेस यदि इधर हो मान लो, या अलग से बना दो वरना कंफ्यूज होगे। पहली कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी होगी कि 0 1 और इधर इनफाइनाइट। अब बेस यहाँ हो 1 से इनफाइनाइट के बीच में, यानी 1 से ऊपर 1.1 1.2 से लेकर कुछ भी वैल्यू हो सकती है उधर पॉजिटिव। तो बेस इधर हो, और आपका ये वाला जो पार्ट है आपके पास बी भी यहीं पे हो, यानी बी की वैल्यू भी आपकी 1 से इनफाइनाइट के बीच में हो। बी की वैल्यू भी 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही हो। तो जब दोनों वैल्यू सेम कैटेगरी में हो तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा लॉग की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव। इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो लॉग की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है। और सेकंड कंडीशन ये होगी बेटा, ये तो सेम कैटेगरी हो गई कि ये वाली वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है और ये वाली वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में है, या बेस मान लो 1 से बड़ा है तो बी भी 1 से बड़ा ही है। तो सेम कैटेगरी होगी तब तो पॉजिटिव होगी वैल्यू। और सेकंड कैटेगरी आ गई कि आपके पास सेम ना होकर डिफरेंट हो। क्या हो कैटेगरी, डिफरेंट, अलग अलग। डिफरेंट कैटेगरी कैसे, कि आपके पास वही 0 1 और इनफाइनाइट तक, मान लो बेस है वो तो हो मान लो 0 से 1 के बीच में, बेस तो यहाँ हो, बेस की वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में कितनी भी हो आपके पास, लेकिन जो बी की वैल्यू दिखाई दे वो क्या दिखाई देनी चाहिए बेटा, बी की वैल्यू वो इधर दिखाई देनी चाहिए 1 से इनफाइनाइट के बीच में, यानी बी की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में हो।
समझ में आ रही है बात। तो अब कैटेगरी अलग अलग हो गई, एक की कैटेगरी इधर और एक की कैटेगरी इधर, तो डिफरेंट कैटेगरी हो गई। या दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, सेकंड कंडीशन ऐसे हो सकती है कि बेस तो आ जाए आपका इधर, सेकंड कंडीशन 0, 1 और इनफाइनाइट, बेस तो इधर आ जाए, मतलब एक से बड़ा, एक से इनफाइनाइट के बीच में, एक से इनफाइनाइट के बीच में, जबकि बी की वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो आ जाए इधर, बी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। तो कैटेगरी अलग अलग होगी, एक वैल्यू इधर तो एक वैल्यू इधर, मतलब एक की वैल्यू एक से छोटी तो एक की वैल्यू एक से बड़ी। तो इस प्रकार डिफरेंट कैटेगरी है, तब जो लॉग की वैल्यू होती है वो होती है नेगेटिव, तब लॉग की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, यानी लॉग का मान आपको ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो दो कंडीशन होगी, आपको देखना क्या है, इस पे और इस पर नज़र डालनी है। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि log 3 बेस पर 5 की वैल्यू पूछ ले कि बताओ इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो सीधी सी बात है कि दोनों सेम कैटेगरी में है। भाई आपको एक से ये देखना है कि एक से बड़ा है या एक से छोटा है। देखो ये भी एक से बड़ा है, ये भी एक से बड़ा है, दोनों सेम कैटेगरी में है, सेम कैटेगरी में है, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। जबकि मैं कहूँ कि बताओ log 5 बेस पे 0.38 की वैल्यू क्या होगी बेटा, कि देखो यहाँ पर बेस तो क्या आ रहा है आपका, एक से बड़ा, और जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है एक से छोटी, तो डिफरेंट कैटेगरी होगी, और डिफरेंट कैटेगरी है तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव। ये केवल इतना डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू। तो ये आपको दो बातें समझ में आ गई होगी कि भाई आपकी log की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जब नेचुरल बेस हो तब भी आपको वही आइडिया लगाना है, जैसे log ई बेस पर x है। अब जैसे आपको पता है कि e का मान क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो हमेशा e क्या होता है, एक से बड़ा होता है। ये दिमाग में रखना कि e हमेशा क्या होता है, एक से बड़े वाली कैटेगरी में जाता है। अब मैं कहूँ कि आपके पास कि log ई बेस पर 5 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो दिमाग में रखो कि ये एक से बड़ा है और ई भी एक से बड़ा ही होता है, तो दोनों की सेम कैटेगरी होगी, सेम कैटेगरी होगी तो वैल्यू कैसी आएगी, इसकी पॉजिटिव आएगी। जबकि मैं ये कहूँ कि log ई बेस की वैल्यू 0.52 की वैल्यू बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, तो यहाँ से वही दिमाग में रखो कि ये वैल्यू तो एक से छोटी आ रही है, जबकि ई क्या होता है, एक से बड़ा होता है, तो कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो एक से बड़ा और एक से छोटा होता है, तो वैल्यू कैसी आती है बेटा, नेगेटिव अपने को प्राप्त होती है। तो कॉमन लॉगरिथम आए चाहे नेचुरल लॉगरिथम आए, दोनों में आप एक ही आइडिया लगाना है कि कैटेगरी सेम है। सेम का मतलब या तो दोनों एक से कम होने चाहिए या दोनों से एक से ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो पॉजिटिव आएगा। और कैटेगरी डिफरेंट का मतलब होगा कि एक से छोटा है तो दूसरा एक से बड़ा होना चाहिए, या पहला बड़ा है तो दूसरा छोटा होना चाहिए, तो log की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आपको प्राप्त होगी। नेक्स्ट देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक तो हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांश भाग, पूर्णांश, और ये भिन्नांश आपका, यानी log, जैसे मैं कहूँ कि भाई log, मैं कहूँ कि 235.012 इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो जब वैल्यू ज्ञात करने से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो हमेशा बेस 10 लिया जाता है, कॉमन लॉगरिथम में आता है वो। तो इसका जो मान आएगा वो एक तो कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा दोनों को मिला के आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को मिला के आएगा, मतलब इसकी वैल्यू मान लो, सपोज करता हूँ मैं कि जो भी आएगा एक तो पूर्णांश भाग आएगा प्लस भिन्नांश भाग आएगा, कि मान लो आपके पास आ गया 2.478, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये इसकी मैंटिसा हो गई। ये एग्जांपल दिया है, बाकी वैल्यू तो अपन लॉगरिथम टेबल से निकालते हैं, और वैल्यू से रिलेटेड अपने क्वेश्चन नहीं आते हैं क्योंकि उसमें लॉग टेबल की जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अपन यहाँ पर केवल क्या करेंगे बेटा कि पूर्णांश और भिन्नांश भाग की चर्चा करेंगे, और ज़्यादा आपको कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा एग्जाम में आपको, क्योंकि जो मैंटिसा होती है वो आपके पास क्या होती है, लॉग टेबल से प्राप्त होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का फॉर्मूला जो होगा अपना वो अपन मेन चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो किसी भी लॉग की वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक आपको निकलवाए तो आपको क्या करना है, इस पे ध्यान देना है, पॉइंट के जो इधर ये है, ये वाला भाग पूर्णांश भाग। अब जो रिजल्ट आएगा उसका पूर्णांश भाग क्या होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। पहले तो यदि इधर मान लो 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ी वैल्यू है पॉइंट से पहले,
तो इसका फॉर्मूला होता है n-1। करेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है? n-1। n यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट होगी, n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ डिजिट, और वो भी किधर? पॉइंट से पहले पहले। जैसे इसका करेक्टरिस्टिक आपको बताना होगा तो 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के इधर लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पर 3 डिजिट है तो n का मान मैं 3 रख दूंगा, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2 करेक्टरिस्टिक आएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 पॉइंट आगे जो भी मेंटिसा है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद की बात करूँ मैं मेंटिसा इसी प्रकार जैसे मान लो ये आ जाए कि log 22.789 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक मेरे को निकालना है। तो बेटा देखो इसमें जो वैल्यू होगी आपके पास n-1 और n की वैल्यू मेरे पास 1 है, 1 डिजिट है इधर, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो इसकी जो भी आंसर आएगा वो 0 पॉइंट इधर मेंटिसा अपने को प्राप्त हो जाएगी लॉग टेबल से। तो ये करेक्टरिस्टिक आपके पास एक फॉर्मूला तो हो गया n-1। ये तो कब यूज़ करना है बेटा? जब पॉइंट के इधर आपके पास क्या हो? 0 से बड़ी वैल्यू हो। नेक्स्ट जैसे बेटा अपने पास कि लॉग पॉइंट से जो लेफ्ट तरफ है वो क्या आ जाए? 0.234 आ जाए मान लो, इसका करेक्टरिस्टिक पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, जब यहाँ 0 है तब उसका करेक्टरिस्टिक पूर्णांश भाग जो निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा आपके पास -n+1। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और n क्या है यहाँ पर? n होगा पॉइंट की राइट तरफ, पॉइंट की राइट तरफ नंबर ऑफ जीरो, कि पॉइंट के जस्ट पास में जीरो कितने हैं। यहाँ तो देखो पॉइंट के राइट की तरफ एक भी जीरो नहीं है, जैसे इस प्रकार आता है 0.00234। तो इसमें अब इसमें n की वैल्यू कितनी होगी? कितने जीरो है पॉइंट के बाद में? 2 जीरो है। ऐसे इस प्रकार आ जाए log 0.03408। तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? तो पॉइंट के देख लो बेटा राइट के अंदर कितना है? एक ही जीरो है, इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, जस्ट पॉइंट के पास होगा उसी को काउंट करेंगे। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो गई? एक भी नहीं है तो 0, इसमें n की वैल्यू 2, इसमें n की वैल्यू 1। तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, तो -0 + 1 क्या आ गया? -1। इसका करेक्टरिस्टिक निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा? वही -n की वैल्यू 2 + 1 तो कितना आ गया? -3। इसमें रखोगे तो -1 + 1, n की जगह 1 रख दिया तो कितना आ गया? -2। तो इस प्रकार से, और इसको -1 को अपन यूँ भी 1- भी लिख सकते हैं, इसको मैं 3- भी लिख सकता हूँ, इसको मैं 2- भी लिख सकता हूँ। 2 बार यानी यहाँ पर -2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा आज मैंने आपको करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के बारे में बताया। करेक्टरिस्टिक मेन है, मेंटिसा तो अपन लॉगरिथम टेबल से निकालते हैं, वो अपने एग्जाम में आती भी नहीं है, केवल करेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। एक लॉग की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती है वो यहाँ पर अपन ने सीखा है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस निकालें और बने रहे अपने साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।